नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति और महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन। दोस्तों, ये जो शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। एक प्रार्थना है, यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। चैत्री महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो केवल शुक्रवार के दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही चैत्र मास के शुक्रवार का ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से चैत्र माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की करने से 2 गुना फल हासिल होता है। चैत्र माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए, शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि चैत्र एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन केवल एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके पश्चात न केवल 12 अप्रैल 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन। दोस्तों, ये जो शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। चैत्र महीने आने वाला सभी और बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार चैत्र माह के शुक्रवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है।
पौष मास शुक्रवार पढ़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबाली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और यदि आप अपने बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल ही होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे। इस दिन आपको सुबह उठ कर के नहाना है, धोना है। नहाने धोने के आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है। महादेव जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहाँ करने के पश्चात ये राख बन गई है कपूर और लौंग की। इसी राख किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यह करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी हासिल ही कम उपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय, लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है, बूंदी का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस बार अप्रैल 2024 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथी, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिएगा जो आपको हम बताने रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 गुड़, ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दें। इतना यदि आप कर दें तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग झुंझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से महादेव जी की कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए।
आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है। जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, लाल गुलाब की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा यदि आप हैं, तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए, जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। पांचों शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। यदि आप चैत्र महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। 5 स्वास्तिक वाला ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी मनुष्य माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लेता है, तो माता रानी जी उस मनुष्य को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती है। उस मनुष्य के जीवन हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा शुभ है जिस दौरान यदि कोई भी मनुष्य माता रानी जी की शरण में जाता है, माता रानी जी उस मनुष्य को अपनी कृपा जरूर देती है। उस मनुष्य के जीवन के हर तरह की परेशानी से उसको मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि आप चैत्र नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है, आपको आपके सौभाग्य के साथ मिलता है, आपकी किस्मत चमक आती है और माता रानी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, उस कार्य में आपको हासिल होती है। और चैत्र नवरात्रि एक ऐसा समय होता है दोस्तों, जिस दौरान गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। वेद पुराणों के अनुसार चैत्र नवरात्रि का समय एक बहुत शुभ समय होता है, जिस दौरान यदि कोई भी मनुष्य कोई भी उपाय करता है, तो उस मनुष्य को उस उपाय का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वस्तिक वाले उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लिया, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम ये जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रियां आती है, तो गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक चैत्र होती है। इस बार 9 अप्रैल 2024 दिन से नवरात्रि शुरू हुई है, वो चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है। इसका जो समापन होगा वो 17 अप्रैल 2024 को होगा। इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे 9 के 9 होगी, ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा दोस्तों। चैत्र नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। चैत्र के दौरान दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। आपको शायद ये बात ना पता हो, माता रानी जी जब धरती पर वास करने आती है, चैत्र नवरात्रि के दौरान वो हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। वेद पुराणों में ये वर्णित है कि यदि माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही है और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। और चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर का मिलेगा। खास तौर से यदि आपने आज हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र वाले 5 स्वस्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जिसके बारे में आज के में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों,
आपने देखा भी होगा, जब भी चैत्र नवरात्रि आने वाली होती होगी, आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ-सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी की स्थापना करते हैं और वेद पुराणों में बताया गया है कि यदि कोई भी मनुष्य माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है, उस मनुष्य के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य ये चाहता है कि वो पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करे, विधि-विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करे। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन-पोषण में इतना परेशान हैं, अपनी नौक चलते इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9वें दिन भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हमारे वेद पुराणों में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं और इन विकल्पों का यदि आप सही तरह से प्रयोग चैत्र नवरात्रि के दौरान करते हैं, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और यदि आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में ढान आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, वो नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर रहेगी। दोस्तों, जिस 5 स्वास्थ्य के चिन्ह के महा उपाय के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा महा उपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, मान के चलिए ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख परेशानी कष्ट से आप लोग मुक्ति मिल जाएंगी। और सही माहौल पर ये उपाय करने के पश्चात न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय करने की शर्त ये है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है और उसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करे ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कर दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आगे हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 स्वास्तिक का जो महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इस उपाय को करना कैसे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करना है आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के पश्चात, किसी भी सूर्यास्त के पश्चात आपको नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने हैं। देखिए, लाल ही कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा जब भी लाल रंग का प्रयोग किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के पश्चात नहाने धोने के पश्चात आप लोग लाल कपड़े पहन लीजिए। अब आपके घर यदि आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। यदि माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर बैठने के पश्चात या तो एक लेना है चांदी की कटोरी। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोग तांबे की कटोरी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, स्टील की कटोरी मत लीजिए। ये उपाय स्टील की कटोरी में नहीं है। तांबे की कटोरी ले लीजिए या चांदी की कटोरी ले लीजिए। इन दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप ले लीजिए। कटोरी को आधा भर दीजिए। पूरा आप लोग हल्दी से भर दिया। आपने आपको लेना है घी कौन सा होना चाहिए? चाय के दूध से बना होना चाहिए। घी आपने ले लिया, गाय के दूध से बना वाला।
और इसको डाल दीजिए हल्दी में और हल्दी का लीजिए। अब आपको करना ये है कि माता रानी जो भी कला चित्र है उसके सामने घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के पश्चात इसी कटोरी को अपने हाथ में पकड़िए और हाथ में पकड़ने के पश्चात माता रानी जी का जो बीज मंत्र है, जो है दुर्गा चालीसा, इसका 11-12 जाप करना है। यदि आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता तो किसी भी पूजा घर में चले जाइए। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको बड़े आराम से 20-25 रुपए की मिल जाएगी। उसको ला करके 11 बार आप दुर्गा चालीसा पाठ कर लीजिए। ये कर लिया, अब इस कटोरी को ले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आपको इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना देना है। सबसे पहले आपने ये स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इससे होगा क्या? देखिए, यदि आपने ये कर दिया चैत्र नवरात्रि के दौरान, तो आप माता रानी जी को आमंत्रित करना है कि वो आपके घर पर वास करने आए और इससे माता रानी जरूर ही आप पर वास करने आएंगे और माता रानी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि चैत्र के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तंत्र शास्त्र के अनुसार आपने स्वास्थ्य का निशान बनाया है, तो इससे माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आती है, आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। पहला चिन्ह तो आपने यहां पर बना दिया है। अब इसी को आपको ले जाना है अपने घर की किचन में। देखिए, किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अब ये जो लेप आप ले गए हैं हल्दी का, इससे लेप किचन के पूर्व दिशा में बना दीजिए। पूर्व दिशा में कहीं भी बना दीजिए। इतना आप कर देंगे तो आपको माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर के जो लोग हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है, आप इसी कटोरी को ले जाइए अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं। इसी को पकड़ के, कटोरी को पकड़ करके इसमें से लेप आपको निकालना है और लेप निकाल करके अलमारी या तिजोरी पर स्वास्थ्य का निशान बना देना है। आप जब स्वास्थ्य का आप निशान बना दें तो यहां पर आपको माता लक्ष्मी जी का मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। ओम महा लक्ष्मी नमः। हम फिर से कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महा लक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपको करना है। अब इतना आपने कर दिया। अब आपको यही कटोरी ले जाना है। आपने उस कमरे के बाहर बना देना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। उस कमरे के बाहर एक स्वास्थ्य का निशान बना दीजिए। सिर्फ इतना। यदि आप तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको ही सफलता हासिल होगी। और इन नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन इस वृक्ष को छू लेना। अगली 7 पुश्तों तक मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं। कुछ छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए
कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा दोस्तों। हमारे शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। यदि इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तारा आज की परेशानी है, सभी तारा आज के कष्ट हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय हमारे धरती लोक में आ जाती है। नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल, सभी तरह आज के जो वस्तु हैं, ये सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जा करके आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, क्लैश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प, दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष में बता रहा हूं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस तारा ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के करके आते हैं। तो यदि आप इस तारा की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, गरुड़ धर्मार्थ को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। मेरे जो उपाय होते हैं, आप लोगों को मैं सरल से सरल आसान उपाय बताता हूं, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और ये रामबाण काम करते हैं। जिस तरह आज प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी तरह आज मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी असर नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 हैं जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना दोस्तों। देव वृक्ष में कई तारा आज के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। जो वृक्ष है बेल का वृक्ष, जो बेल का वृक्ष है, ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंधा पुराणा के जो माता पार्वती है, ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये 9 दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंधा पुराणा की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं पराक्रमी बनता है, व्यक्ति के सभी के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तत्काल, यदि उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, व्यक्ति को कि समय में जितना ज्यादा हो सके
संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते, तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बन जाए, परंतु अपना पूरा समय ना देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा हासिल होती है, परंतु शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई तारा सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं, यदि नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं, तो जो व्यक्ति समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि हासिल नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप सिद्धि को हासिल कर रहे हैं, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से हासिल बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी हासिल होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की हासिल ही होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जो जब भी समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, सुनिए, यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के यदि बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी तरह के व्याधि दूर होती है। यदि सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। यदि तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की हासिल ही होती है। और यदि बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में दोस्तों त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो यदि बेल के जो 3 पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं।